जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पदमपुर जैन मंदिर पदमपुरा की आज के इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, पार्टी के हमारे सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक भाई राम अवतार बैरवा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, कन्हैया लाल मीणा जी, श्रीमती रमा चोपड़ा जी, जिला प्रमुख भाई विमल अग्रवाल जी, अजीत माड़न जी, निर्मल कुमावत जी, चंद्रमोहन मीणा जी, हरिमोहन शर्मा जी, कैलाश शर्मा जी, नार सिंह जी, भूपेंद्र सैनी जी, शंकर गोरा जी और मेरे सामने विराजे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज संयोग है, एक तरफ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आज लोकतंत्र का गला घोटने वाला दिन है। आपको ध्यान होगा 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आज लोकतंत्र हत्या दिवस भी है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर हमारे उन बुजुर्गों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे उन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन आपने देखा है आजादी के बाद मायने थे, देश को बड़े संघर्ष के बाद आजादी मिली थी, लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी दल था, जो जिन्होंने शुरू से कांग्रेस का फायदा उठाया था, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के इन लोगों ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और एक बार नहीं की। वो तो समय वो था जब लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चुनौती मिली, हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया और उन्होंने देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी थोपने के लिए जिस तरह से उन्होंने काला अध्याय लिखा, काला इतिहास लिखा, हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा इस लोकतंत्र के विरोध में काम किया। आपने देखा होगा देश भर के अंदर कितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। मैं आपसे इतना और कहूंगा कि उस समय की स्थिति क्या थी। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, लोगों को बंद कर दिया गया था, विपक्ष के लोग जेल में डाल दिए गए थे, अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया था और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता था। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय हमें याद आता है। आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया। अरे आदमी तो वो होते हैं, हमारे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि धारा 370 को हटाना होगा। इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे और उन्होंने कहा बिना परमिट के मैं कश्मीर जाऊंगा। वो बिना परमिट के कश्मीर गए और उनके वहां बलिदान हो गया और कांग्रेस के लोगों ने वहां उनका बलिदान कराने का काम किया, क्योंकि वो बिना परमिट के गए थे, वो उसके विरोध में थे। आज हम उनकी भी यह सप्ताह चल रहा है बलिदान दिवस मनाने का, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 1951 में 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी। उन्होंने उस समय कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हमारे हर एजेंडे में था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके बता दिया, कश्मीर में से धारा 370 हटाने का काम किया। मित्रों, आपने इस देश में देखा होगा किस तरह की स्थिति होती थी। आतंकवाद, नक्सलवाद, आज आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आप जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने वो ही किया।
अंदर जाकर के मारने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल है। मैं आपसे वही कहता हूं, क्योंकि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में एक परिवर्तन की लहर लाए हैं वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आप देख रहे हैं। हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आप देख रहे हैं किस तरह से हमने काम किया है। पानी के क्षेत्र में भी काम किया है, बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम किया है। और अभी अभी आपने देखा है 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने एक अभियान चलाया था, जल संरक्षण अभियान एवं पर्यावरण अभियान हमने चलाया। आपने देखा कि हमारे कितने बांधों की मरम्मत का काम हमने किया है, हमारे जल को संरक्षण करने का काम हम कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे, कल 24 तारीख से आपके जयपुर जिले से ही बिचून से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और प्रारंभ क्या हुआ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा, अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये प्रारंभ किया है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, हमारे केंद्र की योजनाएं, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। हर गरीब के लिए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए चल रही हैं। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, उन कैंपों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जाएं और अपनी उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मेरे पड़ोस में कौन गरीब रहता है, कौन मजदूर रहता है, कौन किसान रहता है, उनका फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि उसमें पशु मंगला से लेकर और आयुष्मान भारत से लेकर के, फसल बीमा से लेकर के, मृदा कार्ड से लेकर के सारी सुविधाएं उसमें मिलने वाली हैं। हम देखते हैं हमारे खेत के किसान के खेत का बंटवारा नहीं हो पाता है, उनके कुरे नहीं हो पाते हैं, उन सभी का फायदा आपको मिलेगा। मेरे किसान को पट्टा भी मिलेगा, उसमें पट्टा देने का भी काम करेंगे। पशुओं के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं बारिश आती है तो पशुओं के अंदर कई तरह के रोग आ जाते हैं, उन रोगों का टीकाकरण भी इस अभियान में लगाया जाएगा, जिससे हमारे किसान के पशुओं को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। हमने कहा है कि राजस्थान के 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे। हम उस गरीब को मजबूत करना चाहते हैं। अंत्योदय की योजना हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अंत्योदय की योजना लाए थे। उन अंत्योदय की योजनाओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बढ़ाने का काम किया है। और वही योजनाएं अब हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली हैं, हर पंचायत में चलने वाली हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, किसान के लिए समृद्धि हो, हमारी माता बहनों के लिए रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, इन सारी कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा अनुरोध है आपसे, आप सभी उन कैंपों के माध्यम से उस गरीब को किस तरह से लाभ दिलाएंगे, उनको लाभ दिलाने का काम करें। आज के अवसर पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी पहले आपका समय था, मुझे पता है आप कई घंटा से इंतजार कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे थे। जयपुर के चाकसू में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्तमान में देश की सरकार के कार्य और साथ ही साथ प्रदेश में जो प्रदेश सरकार है उसके कामकाजों का जिक्र किया।